स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस नए अध्याय लड़का लड़की लिंग यानी कि जेंडर पर। इसमें हम लोग बात करेंगे कि पुरुष जाति यानी कि लड़के की जाति का लिंग क्या कहलाता है, स्त्री की जाति। लड़का शब्द पुरुष जाति को बताता है, लड़की शब्द स्त्री जाति को बताती है। जैसे लड़का तो पुरुष, लड़की तो स्त्री। अब यहाँ पर जो पुरुष की जाति है उसमें हम लोग देखेंगे कौन से पुरुष की जाति के हैं और कौन से स्त्री जाति के हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो चित्र हैं उनको एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुरुष जाति, राजा, अध्यापक, मुर्गा, बैल। अब इधर इसी के सामने स्त्री जाति इनकी। राजा के सामने क्या, रानी। अध्यापक के सामने अध्यापिका। मुर्गा के सामने मुर्गी और बैल के सामने गाय। ये सब पुरुष में आते हैं, ये सब स्त्री जाति में आते हैं। ठीक है। पुरुष जाति के शब्दों को क्या बोलते हैं, पुल्लिंग, जैसे राजा, अध्यापक, मुर्गा, बैल। और स्त्री जाति के शब्दों क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग, जैसे रानी, अध्यापिका, मुर्गी, गाय। ठीक है। हिंदी भाषा में लिंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक लिस्ट दी है हमें, एक तरफ पुरुष जाति यानी कि पुल्लिंग, एक तरफ स्त्री जाति। दादा का दादी, चाचा का चाची, नाना का नानी, मामा का मामी, पिता का माता, ताऊ का ताई, भाई का भाभी। ये तो पता ही है आपको। घोड़ा का घोड़ी, शेर का शेरनी, चूहा का चुहिया, ऊँट का ऊँटनी, मोर का मोरनी, धोबी का धोबिन और बंदर का बंदरिया। ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा कि पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में लिंग का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आ जाते हैं कुछ अभ्यास वाले प्रश्नों को देखते हैं। क्या कह रहे हैं, पुल्लिंग शब्दों के सामने उनके स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। चलिए, भाई का क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बहन। ताऊ का क्या बनेगा, ताई। पिता का क्या बनेगा, माता। शेर का क्या बनेगा, शेरनी, अभी ऊपर देखा था कि नहीं। मोर का क्या बनेगा, मोरनी। चोर का क्या बनेगा, चोरनी। दादा का दादी, चूहा का चूहिया। ठीक है। अब कह रहे हैं कि सही जोड़े बनाइए। चलिए बनाते हैं सही जोड़े। राजा के लिए क्या होगा, रानी। रानी कहाँ है, रानी ये रही। ठीक। ये बंदर है, बंदर का कौन होगा, बंदरिया, ये रही बंदरिया। ये लड़का है तो क्या हो जाएगा, लड़की। ये भाई तो बहन भी बोल सकते हैं, मोर, ये रही मोरनी। धोबी तो क्या हो जाएगा, धोबन। ठीक है, हमने बना लिया। अब आते हैं चित्र देख करके सही का चिन्ह लगाओ भाई, सही का चिन्ह। ये कौन है, गाय। गाय क्या है, स्त्रीलिंग। ये कौन है, घोड़ा। घोड़ा क्या है, पुल्लिंग। ये कौन है, ऊंट। क्या है, पुल्लिंग। ये कौन है, अध्यापिका, स्त्रीलिंग। ये कौन है, मुर्गा। मुर्गा क्या है, पुल्लिंग। ठीक है। आगे आते हैं, रचनात्मक गतिविधि क्या है, वृक्षों में छांट कर शब्दों को सही जगह पहुंचाओ। ओके, तो पुल्लिंग वाले यहाँ से छांटो। सेठ पुल्लिंग है तो लिख दो सेठ। अच्छा, और नौकर पुल्लिंग है, लिख दिया। चाचा पुल्लिंग है। हाथी पुल्लिंग है। घोड़ा पुल्लिंग है। धोबी पुल्लिंग है, धोबी। साफ राइटिंग में लिखना आप लोग। शेर पुल्लिंग है। लेखक पुल्लिंग है। और भाई पुल्लिंग। ठीक है, कोई बच गया जो पुल्लिंग है, हाँ बेटा। बेटा क्या है, पुल्लिंग। ये तो सारे हमने लिख दिए। अब जो मैं ब्लू से करूँगा वो इधर लिखना। जेठानी, बुढ़िया, मामी, ये सब आपको इधर लिखना है। भैया, शेरनी, बंदरिया, बालिका, बहन, दादी, ये आप इधर लिख देंगे ना, सेठ, सेठानी। ठीक है। और यहाँ पे क्या था, बुढ़िया। इसी प्रकार से जो ब्लू में है वो सारे आप इसी लिंक में डालें। मिलेंगे अगले अध्याय पर। धन्यवाद।